हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में सीयूईटी पीजी के पैटर्न को लेकर बात करेंगे। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या सब ध्यान रखना है, सब कुछ जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस साल कहाँ अवेलेबल होंगे, इसको लेकर आप ये देख लीजिए कि वेबसाइट में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो समर्थ वाला जो पोर्टल है, ठीक है, समर्थ वाला जो पोर्टल है उसी में सीयूईटी पीजी के आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। पुरानी जो वेबसाइट है जो ऊपर आ रही है ये अब नहीं है। ठीक है, समर्थ वाली ये जो वेबसाइट है इसी पे आपको जाना है। और जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो इस तरीके से विंडो खुलेगी और यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हुए, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे, ये सबसे पहले आपको यही चीज कहता है कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िए। तो यहाँ हम जो इस वीडियो में काम करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो चेंजेस आए हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ से अगर हम देखें कि भाई जो एनटीए ने पहले ही बता दिया था कि 2024 में 2024 में कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफी कंप्लेन थी एनटीए से लेकर कि भाई आप ठीक से बताते नहीं है कि कब एग्जाम करेंगे, एडमिट कार्ड टाइम पे नहीं आते हैं, एग्जाम सेंटर अच्छे नहीं है, क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं आते हैं, उनका जो है इवोल्यूशन ठीक से नहीं होता है। काफी कंप्लेन थी, तो एनटीए जो है रिफॉर्म्स की ओर बढ़ रहा है। तो सितंबर 2023 में ही बता दिया था कि 2024 के जो एग्जाम्स हैं कब क्या होंगे। तो यूजी का एग्जाम जो है वो तो मई में एज वेल एज होगा ही, लेकिन पीजी के एग्जाम को कर दिया पहले ही मार्च में। तो सीयूईटी के पीजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी आए हैं, यूजी वालों के नहीं आए हैं। पहले यूजी वालों के आते थे और उसके बाद यूजी वालों का एग्जाम होता था। अब सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म पहली बार ऐसा हुआ कि जल्दी आ गए हैं और इससे पहले ही हो रहा है। और यूजीसी नेट का तो जो है जून में होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कैलेंडर था। और हमारे आईएमसी की भी बात करेंगे कि भाई आईएमसी का भी किस तरीके से क्या रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि सीयूईटी पीजी में बहुत सारे पेपर कोड होते हैं। ठीक है, जैसे सीओक्यूपी 1 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। तो ऐसे करके अलग अलग पेपर कोड्स हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो पैटर्न में चेंज किस तरीके से हुआ है उसको आप ऐसे समझिए कि ये पिछले साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2023 का स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स दिखा रहा हूँ। अभी कैसा हो गया है, अभी किस तरीके से दिया है, ठीक है, अभी दिया है इस तरीके से, इतना ही लिख के दिया है। ठीक है, और अब जो ये है, ये इसमें कितना बदलाव हुआ है ये आप यहाँ से देखिए कि पहले इतने तरह के पैटर्न थे। मतलब पैटर्न नंबर 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D और 3A, 3B, पहले 3 तरह के पैटर्न थे, उसमें भी सब टाइप पैटर्न थे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड था देखना कि भाई अपना पैटर्न कौन सा है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम देखना होता था। फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि COQP 17 जो कि मास कम्युनिकेशन का पेपर कोड है, तो आपको यहाँ देखना होता था कि COQP 13 से लेके 22 के बीच में हमारा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पैटर्न हो गया 2A टाइप का, जिसमें पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। ठीक है, 2B में भी पार्ट ए, पार्ट बी, सी में इस तरीके से, डी में इस तरीके से, और 3A में इस तरह से। तो अलग अलग तरह के पैटर्न हुआ करते थे। अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। अब कोई पार्ट ए और पार्ट बी का से सीन नहीं है। अभी अब कोई अलग अलग तरह का पैटर्न नहीं है। सभी क्वेश्चन के जो पैटर्न है एक ही है। मतलब कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, सारे जो पेपर होंगे उसमें 75 क्वेश्चन ही होंगे, 100 क्वेश्चन का कोई पेपर नहीं है। सारे पेपर 75 क्वेश्चन वाले ही हैं और एक ही स्ट्रक्चर है सभी का। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है वो यहाँ लिखा है, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर है लेकिन ऑलमोस्ट सारे पेपर सेम है। तो इस साल जो नया स्ट्रक्चर आया है उसको हम देखेंगे, लेकिन पहला जो पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि आप 4 ही पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे। तो उससे भी पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से फीस दी क्या है। तो देखो, जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं वो अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो 1200 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, और ओबीसी के हैं तो 1000 रुपये लगेगी, एससी के हैं तो 900 रुपये लगेगी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 800 रुपये फीस एप्लीकेशन फीस के तौर पे आपको देनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इंडिया, जो इंडिया में रहता है, अगर कोई फॉरेन में रहता है तो उसके लिए अलग चार्जेस है। फॉरेन में भी कुछ सेंटर्स हैं आंटी, अगर आप बाहर से भी एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप सेंटर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ सेंटर है ना। और इंडिया में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये फीस है आपके लिए।
अब बात ये है कि ये जो फीस है 1200 रुपये फीस देने के बाद में आप कितने पेपर कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने पेपर्स दे सकते हैं। तो फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, 2 पेपर तक की जो आपके फीस लगेगी 1200 रुपये है। अब मान लीजिए कि 2 से ज्यादा पेपर आपको देने हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी पर पेपर के हिसाब से 600 रुपये। ठीक है, और 600 रुपये दोगे तब तीसरे पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पे रहेगा। 2 पेपर देने तक के लिए आपको जो है 1200 रुपये एक्स्ट्रा, जितना पेपर बढ़ेगा 600 रुपये के हिसाब से बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख लीजिए कि एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द 2 टेस्ट पेपर्स, एक बार फीस देने पर अप्लाई कर सकता है। फर्दर अगर कुछ चीजें होती है तो उसके बाद ऐसे ऐसे जो है आपके लगेंगे। ठीक है, ये कहानी है। और 2 से ज्यादा या ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, सीयूटी पीजी में 2 पेपर से ज्यादा का कुछ खास नहीं पड़ता है। हाँ, किसी को अगर मान लीजिए किसी को हिस्ट्री में भी जाने का मन है, कोई पब्लिक एड भी देना चाहता है, मास कॉम भी देना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी देना चाहता है, तो आप देना चाहें तो 3-4 पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पेपर को पेपर कोड भरने वाली बात, या कितने पेपर दे सकते हैं वाली बात। ठीक है, नो जनरल टेस्ट विथ ईज पेपर, इस साल से जो जनरल टेस्ट है हर पेपर के साथ में, जैसे कि आप देखिए कि ये 2 वाला पैटर्न जो था, 2A 2B 2C 2D करके, उसमें पार्ट ए जो होता था वो जनरल क्वेश्चंस को लेकर होता था। तो इस साल क्लियरली आपको लिखकर बताया है कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईज पेपर, हर पेपर के साथ में एक जनरल टेस्ट साथ में जुड़ा होता था। जनरल टेस्ट हर पेपर से हट गया है। ठीक है, कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज सब्जेक्ट, फिर दूसरे सब्जेक्ट के तौर पे जो है आप दे सकते हैं, आपके हर पेपर के साथ में ये नहीं है। द कॉम्प्रहेंशन पार्ट ऑफ दीज पेपर वुड बी इंग्लिश और हिंदी एज चूज बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। अब देखिए कि जो कॉम्प्रहेंशन होगा, ठीक है, अब आपने जो लैंग्वेज चूज किया, लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी कि क्या है। हालांकि फिर भी ऑप्शन रहता है कि जो नॉर्मल आपके पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन वाले के, तो ये जो आपके वहां पर क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी इंग्लिश आप दोनों ही देख सकते हैं। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत वहां पे लैंग्वेज स्विच करने का रहता है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्रहेंशन वाला जो पार्ट होगा ना आपके पेपर में, वो उसी लैंग्वेज में आएगा जिस लैंग्वेज में आप लेना चाहेंगे। तो फॉर्म भरते समय आपको पेपर की लैंग्वेज भी चूज करनी ही है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है एग्जाम का वो 2 घंटे नहीं है, बल्कि 2 घंटे से कम, 15 मिनट कम, 105 मिनट है। तो अब जैसे कि जनरल टेस्ट यहाँ पे कहा है कि हट गया है, तो वो 25 क्वेश्चन होते थे पार्ट ए में, हट गया है तो मतलब अब केवल 75 क्वेश्चन ही होंगे। और मार्किंग स्कीम एकदम सेम है। सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ठीक है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। लैंग्वेजेस पेपर्स विल बी इन, तो जो लैंग्वेजेस के जो पेपर्स हैं वो उसकी उसकी लैंग्वेज में ही होंगे। अगर आप हिंदी साहित्य का दे रहे हैं तो हिंदी में होगा, अगर आप जो है इंग्लिश लिटरेचर का दे रहे हैं तो वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज के पेपर डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि यार उसी लैंग्वेज में ही होंगे। और कुछ हायर डिग्री वाले जो होते हैं, कुछ एक आध पेपर जैसे एम टेक वाले, वो केवल इंग्लिश में ही होंगे, उनकी कोई लैंग्वेज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो इंग्लिश में ही होंगे। कुछ ए सीरीज वाले जो पेपर होते हैं, आचार्य पेपर जिसे हम कहते हैं, जैसे हिंदू स्टडीज वगैरह वाले, वो उसकी लैंग्वेज जो है उस हिसाब से होगी। ठीक है, और जो आपके ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मास कॉम है, ह्यूमैनिटीज वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो आपका पेपर बाइलिंगुअल ही रहेगा। लेकिन फिर भी जो कॉम्प्रहेंशन है उसके लिए आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यस। तो अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई पेपर बाइलिंगुअल है और अगर कोई गड़बड़ होती है, तो फिर जो इंग्लिश वाला जो पेपर होगा उसमें जो लिखा है वही माना जाएगा। ठीक है, और जितने भी एग्जाम हैं क्योंकि काफी सारे एग्जाम होते हैं, अलग अलग पेपर कोड है, 100 के आसपास पेपर कोड है, तो ये सारे मिला के 3 शिफ्ट में होंगे। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट होगी, वो आपको बाद में पता चलेगी कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम होना है और कितने बजे होना है, वो उसका अभी पता नहीं चला है। सिलेबस भी जो है ऑफिशियली दिया हुआ है। सिलेबस आप जो है जो मैंने अभी वेबसाइट दिखाई वहां पे जाके आप सिलेबस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने डिस्कस कर ली कि भाई पार्ट ए और पार्ट बी वाला सिस्टम खत्म हो गया है, 2 घंटे का एग्जाम अब नहीं रहा है, जनरल पेपर को एज ए सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा।
ठीक है? तो स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है बदल चुका है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको देखिए कि भाई ये जो पैटर्न है वो खत्म हो चुका है, अब ये पैटर्न नहीं है। इतने सारे तरह-तरह के पैटर्न नहीं है। इसको काफ़ी सिंप्लीफाइड करके ऐसा कर दिया है, क्योंकि जनरल टेस्ट जो है हटा दिया है सबसे, ठीक है? जनरल टेस्ट अगर लेना है किसी यूनिवर्सिटी को तो एज़ ए जनरल सब्जेक्ट के तौर पे लीजिए। उसी पेपर के अंदर जनरल का पार्ट अब नहीं है, पार्ट ए और पार्ट बी नहीं है। ये सबसे मेजर चेंज है। अब इसके बाद में हम ये बात करते हैं कि भाई इस साल हमारे लिए फ़ायदे वाली बात क्या हो सकती है? देखो, जैसा कि आपने समझा कि पार्ट ए खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन कम हो गए, तो इस साल 75 क्वेश्चन के पेपर हो रहे हैं। पहले 100 नंबर का जो है पेपर होता था। यानी कि 120 मिनट में, 2 घंटे में 120 मिनट होता है। 120 मिनट में आपको पहले 100 क्वेश्चन करने होते थे। अब जो है आपको 105 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले जो टाइम मिलता था वो 1/2 मिनट, 1.2 मिनट का टाइम मिलता था। 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है पर क्वेश्चन एवरेज आपको लगता था। ठीक है, एवरेज आपको 1 मिनट 20 सेकेंड्स में जो है एक क्वेश्चन तो आराम से सोल्व करना था, नहीं तो फिर आपका पेपर छूटेगा, है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार जो है टाइम थोड़ा-सा आपके लिए बढ़ा है। इस बार 1 मिनट 40 सेकंड का टाइम पर क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन काफ़ी कम हो गए, टाइम उस हिसाब से केवल 15 मिनट्स ही कम किया है। तो टाइम जो है पर क्वेश्चन हिसाब से बढ़ के आ रहा है। तो टाइम के हिसाब से भी इस साल काफ़ी बेनिफिट हुए हैं। आई होप कि आपको सारी लगभग ये चीज़ें समझ में आ गई है। जो लोग हमारे आईएमसी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सीओक्यूपी 17 का पेपर कोड ध्यान में रखिए। आईएमसी जो है केवल सीओक्यूपी 17 को ही कंसीडर करेगा। आईएमसी जाने के लिए जनरल टेस्ट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल 75 क्वेश्चन वाला जो सीओक्यूपी 17 अब एग्ज़ाम होगा, उसी के स्कोर आईएमसी के लिए कंसीडर किए जाएँगे। तो ये सीयूईटी पीजी के बारे में सारी बड़ी बातें मैंने आपको बताई है। पैटर्न भी किस तरह से चेंज हुआ है वो बताया, टाइम किस हिसाब से मिल रहा है वो बताया, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। और अब अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।